हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हुए हैं औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और हम यहाँ पर देखने आए हैं अजंता केव्स। तो अजंता केव्स हम चलिए आपके साथ देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अजंता केव्स और एलोरा केव्स दोनों ही महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद ज़िले में स्थित हैं और दोनों के बीच में करीब 100 किलोमीटर का फासला है। तो एक दिन आप एलोरा केव्स देख सकते हैं और एडवाइजेबल यही है कि नेक्स्ट डे अजंता केव्स देखें। तो एलोरा और अजंता केव्स तो हमने भी दोनों अलग अलग डेज़ में ही देखी। तो आज हम जा रहे हैं अजंता केव्स देखने। तो ये सारी भीड़ आप देख रहे होंगे, ये शटल बस के लिए थी और इस बसों में बैठकर ही हम ये केव्स देखने के लिए आए। तो ये हैं बसेस और इनमें ही बैठकर हम सब आए। तो जिस दिन हम गए थे काफ़ी भीड़ थी और यहाँ काफ़ी सारी बसेस हैं, फिर भी काफ़ी अफरा तफरी का माहौल था और काफ़ी भीड़ भाड़ थी। तो इन्हीं बसेस में हम बैठकर आए, जो कि एयर कंडीशन बसेस भी हैं और कुछ नॉर्मल बसेस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है कि अजंता में जो गुफाएं हैं 30 गुफाओं का एक समूह है, जिसे घोड़े के नाल के आकार में पहाड़ों को काटकर बनाया गया है। और केव्स में पेंटिंग्स भी हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत है। इसके पास ही एक नदी भी बहती है और गुफाओं के पास मौजूद एक गांव है जो कि अजंता के नाम से ही है और उसके नाम पर ही केव्स का नाम अजंता केव्स पड़ा। ये केव्स ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई थी, बौद्ध मठों के रूप में ही यूज़ की जाती थी। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको डिक्लेयर किया गया है और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ प्रतिदिन विज़िट करते हैं। ये गुफाएं अपनी पेंटिंग्स के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जो कि चित्रकला की एक जीवंत सूक्ष्म उदाहरण हैं। और गुफाएं घोड़े के नाल के आकार की चट्टान के सतह पर खोदी गई हैं, जो कि नदी के ऊपर करीब 76 मीटर की ऊंचाई पर हैं। तो ये पेंटिंग्स मैं दिखा रही हूँ जो कि अभी काफ़ी मिट गई हैं और पूरी तरह से समझ में नहीं आती हैं, बट फिर भी जो रिमेन्स इनके हैं इनको देखकर हम समझ सकते हैं कि कभी ये काफ़ी खूबसूरत रही होंगी। अजंता की गुफाएं गुप्त काल के दौरान बनाई गई थीं और गुप्त काल के दौरान ही इनका निर्माण किया गया था। औरंगाबाद के निकट ही इन गुफाओं का निर्माण किया गया था। ये मूर्तिकला, वास्तुकला और चित्रकला का लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और ज़्यादातर ये बौद्ध आर्किटेक्चर से प्रभावित हैं। इन गुफाओं का निर्माण क्यों किया गया है, इसके विषय में काफ़ी सारी कहानियाँ प्रचलित हैं, पर चूंकि सारी गुफाएं जो हैं वो बुद्ध को दर्शाती हैं, बुद्ध की जीवन शैली को दर्शाती हैं और बुद्ध की मूर्तियाँ भी हैं वहाँ पर, तो शायद इनका निर्माण बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए किया गया था। तो वहाँ पर अंदर कुछ रूम्स भी बने हैं जहाँ पर शायद बौद्ध भिक्षु रहते होंगे और मेडिटेशन वगैरह किया करते होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि गुफाओं की खोज एक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी के द्वारा की गई थी, जो शिकार खेलते समय यहाँ पर भटक गया था और उसके द्वारा ही इन गुफाओं की खोज की गई थी। अजंता के सोमवार को आम जनता के लिए बंद रहती हैं, तो ये ध्यान रखना है कि किस दिन ये आम जनता के लिए बंद रहती है जगह। जब आप औरंगाबाद जाएं तो ये सब पता करके ही जाएं, क्योंकि ये काफ़ी दूर है जगह। अगर बंद मिलेगी तो आप काफ़ी निराश होंगे। ये खूबसूरत चित्र मैं दिखा रही हूँ, सामने बने हुए हैं और पूरी चित्रों से भरी हुई हैं इसकी दीवारें। छतों पे भी काफ़ी चित्रकला है और बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर भी है, जो उस समय सारे बुद्ध की प्रतिमाओं से ही भरा हुआ है। और बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो कि अभी अध बनी हैं, अधूरी हैं। ख़ास तौर से ये गुफाएं चित्रकला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं और चित्रकारी का विषय सारा ही बौद्ध धर्म से ही संबंधित है और उसी से ही संबंधित सारी चित्रकला यहाँ पर है। ये गुफा भी है जहाँ हम गए और ये बिल्कुल अधूरी बनी हुई थी। शायद इसका कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर जो भी इसमें बनाना था वो कंप्लीट नहीं हुआ। और बहुत सारी गुफाएं ऐसी हैं जो कि बिल्कुल अधूरी हैं। बहुत कम गुफाएं अजंता
अजंता में ऐसी हैं जो कि कंप्लीट हैं और वो भी बुद्ध को ही समर्पित हैं। तो ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए ये एक बहुत ही अच्छी जगह थी। और क्योंकि महाराष्ट्र में काफ़ी बारिश होती है, तो बारिश के दिनों में बौद्ध भिक्षु यहाँ रहा करते होंगे और मेडिटेशन या अपनी प्रार्थनाएं इन गुफाओं में रहकर किया करते होंगे। अजंता की गुफाओं को 1983 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया और सच में ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट ही है जिसको कि अगर इंडिया में हम रहते हैं तो ज़रूर देखने जाना चाहिए। अगर आप औरंगाबाद आते हैं तो अजंता एलोरा केव्स देखने ज़रूर जाएं। मौसम आपको ऐसा चुनना है जब थोड़ा ठंडा हो, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी एक अच्छे महीने होते हैं, क्योंकि ये सब पत्थरों को काट कर बनाई गई गुफाएँ हैं। तो ये दिन के समय काफ़ी गर्म हो जाती हैं और घूमने में भी काफ़ी लंबा टाइम लगता है। अजंता और एलोरा के बीच में करीब 100 किलोमीटर का फासला है। तो हमको इसके लिए 2 दिनों का समय अपने पास रखना है। तो आज बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।